हेलो जी, नमस्कार सभी को। सोनी स्टिचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कॉलर कुर्ती की कटिंग बता रहे हैं। चाहे आप कोई भी कॉलर बनाएं, कुर्ती की कटिंग आप इस तरीके से ही करेंगे सब में। ये हमने कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है। यदि आपके इसमें कान या अनइक्वल फैब्रिक है, पहले उसको इक्वल कर लें, उसके बाद ही हम कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करेंगे। बने रहें वीडियो में आखिरी तक और देखें कैसे हमने ईजी और आसान तरीके से एक एक चीज़ आपको बताई है इसमें। इस तरीके से यदि आप कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती एकदम परफेक्ट बनके कटिंग होगी। ये हमने अनइक्वल फैब्रिक हटा लिया है। अब कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। किनारी वाली साइड दूसरी तरफ रखेंगे, फोल्डिंग वाली साइड अपनी तरफ रखी है हमने। और सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्क लगा रहे हैं। आपको जितना रेडी लेंथ रखना है उसके हिसाब से मार्क लगाएंगे। पहले हम रेडी लेंथ पे हमने 40 इंच पे एक मार्क लगाया है, उसके बाद हमने 43 इंच पे मार्क लगाया है। इसमें हमें तुरपाई डालनी है, इसलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा और 2.5 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं इसमें। यदि आपको तुरपाई नहीं डालनी है तो आप 1.5 इंच इसमें रखिएगा मार्जिन के लिए। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगा रहे हैं। कॉलर कुर्ती कोई भी हो, आप उसमें फुल शोल्डर रखना रहता है। जितना आपके शोल्डर की लंबाई रहेगी उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। हमारा जैसे 7.5 शोल्डर आया है बॉडी मेजरमेंट से, तो हम इसमें आधा इंच और प्लस कर रहे हैं। तो हमने इसमें 8 इंच शोल्डर लिया है तीरा। अब हम आर्म होल भी उतना ही रखेंगे, जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही इसमें आर्म होल रखना रहता है। इसमें सेम दोनों चीज़ें रहती हैं फ्रेंड्स। अब इन निशान को हम सीधा कर लेंगे शोल्डर से आर्म होल तक। अब एक निशान हमने फुल बस्ट के लिए 2.5 इंच पे, आर्म होल से नीचे 2.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। एक निशान हम कमर के लिए लगाएंगे। ये हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। और एक निशान हम ऊपर से उठाएंगे और 21 इंच पे हिप के लिए निशान लगा रहे हैं हम। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे जो जो निशान हमने लगाए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताएं फ्रेंड्स। यदि आपको कुर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। ये हमने सभी निशानों को सीधा कर लिया है। अब हमें कुर्ती के लिए जो हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। जो भी हमारा बॉडी का यदि आप बॉडी के मेजरमेंट से निशान लगा रहे हैं तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना पड़ेगा। यदि आप कुर्ती के नाप से बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट उतना ही रखना है जितना कि कुर्ती में फिटिंग दिया गया है। इन बातों का, छोटी छोटी बातें रहती हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है। बिगनर्स लोगों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। हमने एक एक चीज़ इसमें बिल्कुल क्लियरली बताया है। अब हमें कमर का चौथा हिस्सा हम मार्क कर रहे हैं। ऐसे ही हिप का हमें 1/4 लेना है। इस तरीके से हमने सभी निशान लगा लिए हैं हमारी फिटिंग वाले। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए। एक निशान अब हम नीचे घेरे के लिए लगा रहे हैं। जितना भी हमारा हिप साइज है उतना ही हमें नीचे घेरे पे निशान लगाना है। दामन भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग इसको। ये हमने सीधा कर लेना है। स्ट्रेट पल्ले बनेंगे हमारे इसके। अब 2-2 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ रहे हैं इसमें। यदि आप इस तरीके से अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट बनके आपकी कुर्ती आएगी। जितनी अच्छी आप कटिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी कुर्ती फिर स्टिचिंग में बनके आएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। ये हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं बैक पार्ट के लिए।
हमको 1.5 इंच पे गोलाई दे रहे हैं हम इसकी। जो हमने ये एल शेप में निशान लगाया है, यहाँ कॉर्नर से हमने 1.5 इंच उठाना है। अभी हमने जो आर्म होल के लिए निशान लगाया है उसका सेंटर कर लेंगे और वहीं से हमें जहाँ हमारी फिटिंग वाली सिलाई आएगी वहाँ तक हमें गोलाई देनी है। धीरे धीरे हल्के हाथों से गोलाई का शेप लेके आएंगे हम। जितना अच्छी आपकी गोलाई की शेप आएगी उतनी अच्छी ही आपकी सिलाई में बन के आती है आपकी कुर्ती। ये हमारा बैक पार्ट के लिए हमने गोलाई दे दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ हमारा इस पे फ्लावर है तो हम थोड़ा निशान को डार्क कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब हम अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर जाना है हमको। अब इस निशान को ऊपर तिरे के निशान में मिला देंगे तिरछा। अब जो हमारा सेंटर मार्क है वहीं से हमें इसको अंदर की तरफ गोलाई दे रहे हैं। अब हमारा दोनों जो हमने बैक के लिए निशान लगाया और जो फ्रंट में हमने मार्क किया है उसका हमें सेंटर कर लेना है। उसमें ही हमें गोलाई देना है जो हमारा सेंटर आया है। धीरे धीरे हल्के हाथों से जैसे हमने बैक पार्ट की गोलाई दी ऐसे ही हम फ्रंट की गोलाई दे देंगे। अभी हम ऊपर से डाउन करना है हमको। 1 इंच हम डाउन कर रहे हैं तीरे में। पहले जितना आपको गले में बनाना है उसके लिए हमने 3 इंच जैसे गले के लिए मार्क कर रहे हैं। उससे बाद हम इसको डाउन करना स्टार्ट करेंगे। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच में रखा है। ये हमने डाउन कर दिया है। ये हमारी मार्किंग हो गई है फ्रंट साइड के लिए। अब इन्हीं निशानों पे हम कटिंग कर देंगे। जो बाहर वाला मार्जिन का निशान हमने लगाया है। आर्म होल हमने बैक साइड वाला ही रख लेना है क्योंकि अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एक निशान हम सेंटर में कट लगा लेंगे छोटा सा। ऐसे ही छोटे छोटे कट हम कई जगह लगाएंगे। एक कट हम हिप में लगा रहे हैं, एक कट हम नीचे लगा रहे हैं जहाँ से हमें फोल्ड करना है। इससे जब आप स्टिचिंग करते हैं हमें आसानी हो जाती है, बार बार नापना नहीं पड़ता। एक निशान हमने ऊपर फिटिंग वाली चौक की मार्किंग है जो वहाँ पे लगाया है। अब हमें बैक पल्ले को कटिंग करेंगे। बैक पल्ले को सेट करके ऐसे ही हमने सेम मार्किंग कर लेनी है। बस जो बैक पार्ट है हमने 1 इंच इसको बढ़ा के रखा है ऊपर की तरफ। बाकी हमारा एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। इस चीज़ का इसमें खास ध्यान रखें क्योंकि इसमें कॉलर लगेगा तो हमें पार्ट बड़ा चाहिए बैक वाला, नहीं तो आपके कंधे पीछे की तरफ भागेंगे। बाकी हमने सेम मार्किंग कर लेनी है। इन्हीं निशानों पे हम इसको कट करेंगे। फिर इसमें हम फ्रंट पार्ट में गोलाई देंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। बैक साइड में भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं सेंटर में और जैसे नीचे फोल्ड करने के लिए। अब आगे की गोलाई दे रहे हैं। जो निशान हमने लगाया था फ्रंट के लिए, बैक पार्ट को उसमें से हमने हटा दिया है। इसके साथ ही हमारी कॉलर कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है।